अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने खवातीन और तालिबात को बदकम्मा त्यौहार की दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बी फार्मेसी कॉलेज जल्द दस्तयाब कराया जाएगा। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों में शिरकत। रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। दुनिया में तालीम से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं। स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज में फार्मूला ई कारों की नुमाइश। पुरजोश अवाम की बड़ी तादाद ने इन कारों का किया मुशाहिदा। द्रौपदी मुर्मू 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक का करेंगी दौरा। मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात में लेंगी हिस्सा। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने रियासत की तहजीब को उजागर करने वाले बदकम्मा त्यौहार की खवातीन और तालिबान को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में कहा कि बदकम्मा एक शानदार त्यौहार है जो तेलंगाना की देही जिंदगी और फितरत की खूबसूरती को नुमाया करता है। वाज़ेह है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से हर साल पाबंदी के साथ यह त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, जो तेलंगाना जागृति तंजीम की सरबराह भी हैं, काफी सरगर्म अमल है। इस त्यौहार को फूलों का भी त्यौहार कहा जाता है। वजीर सैयद हरीश राव ने कहा कि बी फार्मेसी कॉलेज अगले तालीमी साल से दस्तयाब होगा। पीर को बी फार्मेसी कॉलेज के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला हेडक्वार्टर में वाक़े NGO कॉलोनी में मुनाकिदा बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की। बाद अज़हर रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट टाउन के मदीना फंक्शन हॉल में अब्दुल रब आरिफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट की रहनुमाई में मुनाकिदा नीट तलबा के लिए माहिर रहनुमाई कैंप प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में MBBS की निशिस्तों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 साल में सिर्फ 800 निशिस्तें थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 7 सालों में 2840 निशिस्तों की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जारिया तालीमी साल में PG कोर्सेस में 50 निशिस्तें दस्तयाब हुई हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में 2 प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहां कोई भी MBBS की तालीम हासिल कर सकता है। हरीश राव ने तलबा को मशवरा दिया कि वो मेहनत से मुताला करें। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि दुनिया में तालीम से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनप्रति जिले के गोपालपेट मंडल के सोशल गुरुकुल वेलफेयर एसोसिएशन में मल्टी जोन लेवल स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इल्म एक बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर अम्बेडकर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गए, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने तक कई मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तालीम ही की वजह से अम्बेडकर का शुमार दुनिया के चंद समाजी, माशी और सियासी दानिश्वरों में होता है, इसलिए किसी को तालीम से गफलत नहीं करनी चाहिए। शहर हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज में फार्मूला ई कारों की नुमाइश का आगाज किया गया। शहर में आइंदा साल फार्मूला ई पर किस दौड़ने वाली है। ये कारें इंतहाई तेज रफ्तार हैं। शहर हैदराबाद को यह एजाज हासिल है कि साल 2023 में होने वाली फार्मूला ई पर किसके लिए इसका इंतखाब हुआ।
पुरजोश अवाम की बड़ी तादाद ने इन कारों का मुशाहिदा किया। इसी दौरान तेलंगाना के महकमे बल्दी नज्म नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इन कारों की नुमाइश की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने हैदराबाद साइकिलिंग रेवोल्यूशन के साथ एकानगत का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। हैदराबाद आरटीए ऑफिस को फैंसी नंबरों के हर्राज से बड़े पैमाने पर आमदनी हुई है। हुक्काम ने बताया कि खैरताबाद के आरटीए ऑफिस में गुज़िश्ता रोज हुए फैंसी नंबर्स के हर्राज से 32,10,135 रुपए की आमदनी हुई। इस बार हर्राज में 9,999 नंबर की ज्यादा कीमत मिली। TSX 9,999 नंबर के लिए 13.50 लाख रुपए की बोली देते हुए इसको हासिल किया गया। इसी तरह TS9FY0006 नंबर के लिए 7,25,000 रुपए की कामयाबी बोली दी गई। मार्लिन इंफ्रो ने इसकी बोली दी TS09FY0006 नंबर प्लेट पर 1,60,000 रुपए की बोली देते हुए SS कंस्ट्रक्शन ने यह नंबर हासिल किया। TS09FY0007 नंबर को 1,37,779 रुपए में मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर ने हासिल किया। TS09FY0023 नंबर गौतम कुमार ने 1,10,116 रुपए की बोली देते हुए हासिल किया। जिला निर्मल के खानापुर की कौमी शाहराह पर बारिश या आंधी की वजह से गैर मुतवक्किल तौर पर दरख्त गिरने से सड़क पर मुसाफिरीन की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया। चुनाचे हखानापुर से गुजरने वाले टाटा मैजिक पर एक बड़ा दरख्त गिर गया और 2 अफराद की बरसरे मौका मौत वाक़ई हो गई। खानापुर के गांव वालों की शिकायत है कि अडोला जिले के आदिलाबाद में भारी दरख्त है और खानापुर और निर्मल जाने वाली कौमी शाहराह मुसाफिरों के लिए खतरा बन गई है। पोर जाते हुए आंधी और बारिश की वजह से एक बड़ा दरख्त गिर गया और टाटा मैजिक में सवार 2 मुसाफिर मौके पर ही जान बहक हो गए। निर्मल ने कहा कि उसे डर था कि सड़क पर जाते वक्त सड़क के इस पार के दरख्त गिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जब भी सफर करते हैं तो सड़क पर दरख्तों को काट देते हैं और अगर हम उनकी देखभाल करते हैं तो गाड़ियां चलाते हैं तो भी हादसा होते हैं। ताहम हुक्काम ने कहा कि सड़क के आर पार दरख्तों को फौरी तौर पर हटाने का हुक्काम की जिम्मेदारी है ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। शाहराहों पर जाए हादसे से तबाहशुदा गाड़ियों को हटाने के लिए कौमी शाहराहों पर सड़क हादसे के मुतासरीन की मदद करना। निजामाबाद से हैदराबाद तक हाईवे 43 पर सरकारी गाड़ियां हादसा से बचने में मदद के लिए घूमती रहती हैं, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो उनके बारे में नहीं जानते। एक करीब मिस नदी पेट मंडल CH कोंडूर MPTC राजू इतवार को हैदराबाद जा रहे थे कि डिग्गी हाईवे पर चलते हुए आगे का टायर फट गया। एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि MPTC राजू को खुद इस हकीकत से आगाह किया गया कि वो गाड़ी चला रहा था और फौरी तौर पर कार को कंट्रोल करके उसे रोक दिया। एक राहगीर ने गाड़ी का टायर बदलते हुए 1033 पर कॉल की और 5 मिनट के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रेस्क्यू गाड़ी से रवि और उसके साथी वहां पहुंचे और कार को ठीक किया। MPTC राजू ने मदद के लिए इतनी जल्दी आने पर हाईवे के अमले का शुक्रिया अदा किया। मंडल मुस्लिम कमेटी के बानी शेख गौस, जामा मस्जिद के साबिक सदर सैयद जमील और दीगर गाड़ी में सवार थे। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के आश्वाराव पेट रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश का एक सरहदी इलाका है और ये स्मगलिंग का एक प्लेटफॉर्म है। उसके पस मंजर में गुज़िश्ता 3 दिनों में पुलिस और विजिलेंस एहलकारों ने मुश्तरिका छापे मारकर 4 लारियों और एक DCM गाड़ी में 1250 क्विंटल राशन चावल जब्त किया और इन छापों में मिली 5 लारियों को मुश्तरिका जिला नलगुंडा और करीमनगर जिले से रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा राजमंद्री मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी मुंतकली को नाकाम बनाने के लिए सख्त इक़दामात करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా మరియు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి
ఆంధ్రకు తరలి వెళ్తున్న పీడిఎస్ లైక్స్ వాహనాలు 3 లారీలను ఒక డీసీఎం వాహనాన్ని వెహికల్ చెకింగ్ లో వాటిని పట్టుకున్నాము. వాటిని తదుపరి విచారణ కొరకు సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అప్పగించడం జరిగింది. इस्लाम दुनिया का सबसे पहला हुकूक इंसानी का अलंबरदार है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक को वाज़ेह किया। रहमतुल्लिल आलमीन ने ख़वातीन को इज्जत और एहतराम और उनको बुलंद मर्तबा दिलाया, उन्हें जायदाद और दीगर हुकूक दिलाए। कदीम दौर में जब किसी को लड़की होती तो वो उसे जिल्लत की निशानी समझता और जिंदा दफन कर देता था। मोहसिन इंसानियत ने तमाम जंजीरों को तोड़ डाला, दुनिया को अमन और भाईचारगी मोहब्बत का पैगाम दिया और आज हमने अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश कर दिया और ख्वार हो गए। हिदाया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिशन रहमतुल लिल आलमीन और जलसे अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान पर अल्लामा मौलाना हबीउल हुसैनी सदर फाउंडेशन हिदाया ने रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनाकिदा जलसे आम से खिताब में ये बात कही। जलसे की निगरानी मौलाना सैयद हुसनैन पाशा कादरी चेयरमैन खतीब दक्कन ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने शिरकत की। मेहमान एजाजी की हैसियत से सैयद मुस्तफ़ा अली सूफी कादरी, मौलाना सैयद फराज मोहिउद्दीन कादरी, मौलाना मोहम्मद जमीलुद्दीन सिद्दीकी खदीरी, मौलाना हकीम शरीफ एजाज पाशा चिश्ती, मौलाना मोहम्मद अली मिनहाज कादरी, नायब सदर हिदाया ऑर्गेनाइजेशन सैयद अब्दुल रशीद कादरी, सेक्रेटरी मोहम्मद बिलाल सूफी के अलावा मर्द और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। फजल एहसान से आज एक ज़बरदस्त अज़ीम शान हम हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल यहाँ पर इज्तिमा किए हैं और इस मिशन का यहाँ से एक मिशन का आगाज़ कर रहे हैं। ये मिशन के मकासद है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सीरत अपने मुसलमान भाइयों को पढ़ाएंगे और गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुँचाएंगे। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ गलत फहमी हो रही है वो इलिटरेसी और लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी अज़मत जब किसी को मालूम हो जाएगी फिर वो कोई बेअदबी नहीं कर सकता है। लिहाजा हमारा ये मिशन है, हमारा मिशन में हमारा टूल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है, किताब है, तालीम है और लेक्चर है। इसके ज़रिए हम अपने मुसलमान भाइयों को अपने नबी की अज़मत सिखाएंगे और गैर मुस्लिम भाइयों को भी इंशाअल्लाह ताला लिटरेचर के ज़रिए पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सारे अज़ला और ताल्लुकात में इंशाअल्लाह ताला हम ये लिटरेचर पहुँचाएंगे और इल्म फैलाना और रोशनी फैलाना और इल्म के ज़रिए नफ़रत का ख़ात्मा करना और दोबारा मोहब्बतों को ज़िंदगी देना, ये हमारा मिशन है। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब एक लड़की का पीछा करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। ये लड़की अपनी सहेली के साथ जा रही थी कि हमलावर, जिसकी शिनाख्त रंजीत के तौर पर की गई, उसके करीब पहुंचा और उससे बहस व तकरार के बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया और बाद अज़ां वो वहां से फरार हो गया। इस हमले में लड़की की कलाई और हाथ जख्मी हो गए। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बद्री कोत्तागुड़म जिले दमापेट मंडल के पेदागोलागोडेम आश्रम गर्ल्स स्कूल में एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े में टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ITDA ने इस वाक़े को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात का आगाज किया। भद्राचलम ITDA की डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी ने तहकीकात की क़यादत की। ITDA डी रमा देवी ने कहा कि वो अमला और तलबा से तफसीलात जमा करेंगी कि रियाजी के उस्ताद पिचैया तलबा और साथी अमले के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और आला हुकाम को रिपोर्ट पेश करेंगे।
దిగొలగడం ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఇటువంటి సంఘటన జరిగినందుకు పూర్తి విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఇటువంటి సంఘటనలపై మేము దర్యాప్తు చేయడానికి రావడం జరిగింది. మార్నింగ్ నుండి ఇక్కడే ఉండి ప్రతి వాళ్ళతో కూడా ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే విద్యార్థులను కూడా 10th క్లాస్ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. పిచ్చయ్య అనే స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథ్స్ గారు వారిని పిల్లలు 10th A, B 2 క్లాసులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ కూడా విచారించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి అసభ్యంగా ఎప్పుడు ప్రవర్తించలేదని చెప్పడము, ఆ క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరు ఇక్కడ మేల్ టీచర్స్ కూడా ఉండరు, నైట్ స్టేలో టీచర్స్ మాత్రమే చేస్తారు, మేము ఎప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బందికి గురి కాలేదు అనేది కూడా మాకు తెలియజెప్పడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా మా కోణంలో మేము కూడా ఎంక్వైరీ ఇంకా కూడా చేస్తూనే ఉన్నాము. ఎటువంటి చిన్న క్లూ దొరికినా ఎటువంటి ఇది ఉన్నా కూడా వాళ్ళ పైన మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితి వెనకాడబోము. ఈ పిఓ గారికి కూడా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. పిఓ గారు తప్పకుండా యాక్షన్. आंध्र प्रदेश में तिरुपति के करीब भगत सिंह नगर में इतवार की अलग सुबह 3 मंजिला इमारत में आग लगने से एक डॉक्टर और उसका बेटा और बेटी हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने यहां बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर तकरीबन सुबह 4:30 पर आग लग गई। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक डॉक्टर का क्लिनिक भी है। इस वाकये में डॉक्टर रवि शंकर रेड्डी और उनके बेटे सिद्धू और बेटी कार्तिका की मौत हो गई। तीनों को इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। फायर ब्रिगेड ने जाए वाक़े पर पहुंचकर डॉक्टर की अहलिया डॉक्टर अनंत लक्ष्मी और वालदा रामा सब्बम्मा को बचा लिया। बादशाह फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने बताया कि तमाम लाशों को तिरुपति के सरकारी रोया हॉस्पिटल भेज दिया गया। मुल्क के सदर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू 26 से 28 तक पहली बार किसी रियासत का दौरा करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू 26 सितंबर को चामुंडी पहाड़ी में मैसूर दशहरे का इफ्तिताह करेंगे और इसी दिन हुबाली में हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मुनाकिदा मुकम्मल एजाजी तकरीब में शिरकत करेंगी। वो धारवाड़ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए कैंपस का भी इफ्तिताह करेंगी। वो 27 सितंबर को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की इंटीग्रेटेड क्रियोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रीजनल यूनिट सदर्न यूनिट का वर्चुअल संगे बुनियाद रखेंगी। वो इसी दिन सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगी और बेंगलुरु में कर्नाटक हुकूमत की तरफ से उनके एजाज में मुनाकिदा एक तकरीब में भी शिरकत करेंगी। उसके बाद मुर्मू 28 सितंबर को दिल्ली वापस आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माजूर अफराद के लिए इशारों की जबान की इफादियत पर रोशनी डालते हुए आज हमवतनों पर जोर दिया कि वो जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की महारतों और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी इशारों की जबान के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इक़दाम करें। यहाँ ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने कहा कि कहा जाता है कि जिंदगी की जद्दोजहद से सताए हुए शख्स के सामने कोई रुकावट नहीं खड़ी हो सकती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथी भी देखते हैं जो किसी न किसी जिस्मानी चैलेंज का मुकाबला कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो सुनने से कासिर हैं या बोलकर इजहार करने से कासिर हैं। ऐसे असाब का सबसे बड़ा सहारा इशारों की जबान है। लेकिन हिंदुस्तान में बरसों से एक बड़ा मसला यह था कि वहां कोई वाज़े इशारे नहीं थे। इशारों की जबान के लिए कोई मेयार नहीं था। उन मुश्किलात को दूर करने के लिए साल 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया था। मुझे खुशी है कि इस इदारे ने अब तक 10,000 अल्फाज और मुहावरात की लुगत तैयार की है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को इशारों की जबान के दिन के मौके पर कई स्कूल कोर्सेज भी इशारों की जबान में शुरू किए गए। कौमी तालीमी पॉलिसीज में इशारों की जबान के मुकर्ररा मेयार को बरकरार रखने पर भी बहुत जोर दिया गया। इशारों की जबान की जो डिक्शनरी बनाई गई है उसकी वीडियोज बनाकर उसे भी मुसलसल फैलाया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते
या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने त्यौहार पर तोहफे के तौर पर खादी, हैंडलूम और दस्तकारी के साथ साथ मुकामी मसनूआत को और पैकिंग के लिए गैर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर जोर दिया है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने आज कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हमारे त्योहारों के साथ मुल्क का एक नया अज़्म भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं ये विकल फॉर लोकल का अज़्म है। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने मुकामी कारीगरों, दस्तकारों और ताजिरों के साथ शामिल होते हैं। 2 अक्टूबर को बापू के यौम पैदाइश के मौके पर हमें इस मुहिम को मजीद तेज करने का अहद करना है। खादी, हैंडलूम, दस्तकारी और इन तमाम मसनूआत के साथ साथ मुकामी अशिया जरूर खरीदें। आखिरकार इस त्यौहार की असल खुशी इस वक्त होती है जब हर कोई इस त्यौहार का हिस्सा बनता है। इसलिए हमें मुकामी मसनूआत के काम से वाबस्ता लोगों का साथ देना होगा। एक अच्छा तरीका यह है कि हम त्यौहार के दौरान जो भी तोहफे देते हैं इसमें इस किस्म की मसनूआत को शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त ये मुहिम इसलिए भी खास है क्योंकि आज़ादी के अमृत त्यौहार के दौरान हम एक खुद कफील हिंदुस्तान का हदफ भी लेकर चल रहते हैं जो हकीकी मायनों में आज़ादी के दीवानों का हकीकी खराज अकीदत होगा। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस बार खादी, हैंडलूम या दस्तकारी की मसनूआत खरीद कर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दें। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका यह है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए और मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखे गए 8 चीतों के नाम बताने की अपील करते हुए आज ऐलान किया कि उसके लिए MyGov प्लेटफॉर्म पर उनके लिए एक मुकाबला मुनाकिद किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 93वीं किस्त में मिस्टर मोदी ने कहा कि इस मुकाबले में लोगों में से कुछ चीजें शेयर करने की दरख्वास्त करता हूं। चीतों के ताल्लुक से हम जो मुहिम चला रहे हैं, आखिर इस मुहिम का क्या नाम होना चाहिए? क्या हम इन तमाम चीतों के नाम रखने के बारे में सोच भी सकते हैं? इनमें से हर एक को किस नाम से पुकारा जाए? वैसे अगर ये नाम रिवायती हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे माशरे और सकाफत, रिवायत और विरसे से जुड़ी कोई भी चीज हमें फितरी तौर पर अपनी तरफ खींचती है। उन्होंने कहा कि आखिर इंसान को जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमारे बुनियादी फर्ज में भी तो जानवरों के एहतराम पर जोर दिया गया है। उन्होंने इस मुकाबले में सबसे शिरकत की अपील की है।
और कहा कि क्या मालूम इनाम के तौर पर चीता देखने का मौका आपको ही मिल जाए। आप जानते हैं कि क्या आपको इनाम के तौर पर चीता को देखने का पहला मौका मिलेगा। काबिल जिक्र है कि 17 सितंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर वजीर आजम ने कौनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ दिया था। पिछले दिनों जिस बात ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया वह है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हो या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी हो या फिर दिल्ली के सुब्रत जी। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश की मेन अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने इतवार को रियासती योगी हुकूमत के दूसरे मियादकार के 6 माह पूरे होने पर रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियों के दावों को खोखला करार दिया है। एक तरफ वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को हुकूमत के दूसरे मियादकार के 180 दिनों की हुसूलियाबियों का अहद साजी हुक्मरानी का बेहतरीन मयार करार दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने उसके जवाब में योगी हुकूमत के इन कामों का जिक्र करते हुए उन दावों को खोखला बताया जिनके पूरा होने का वक्त मुकर्ररा गुजर गया है और उनका अभी तक आगाज भी नहीं हो पाया। उन्होंने इस बार योगी हुकूमत के वज़रा को ही नहीं बल्कि अफसरान को भी निशाने पर लेते हुए उन पर गलत बयानी का इल्जाम लगाया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी हुकूमत में वज़रा की तरह अफसरान भी फर्जी दौरे और झूठे वादों और नकली मुआयनों के लिए काफी शातिर हो चुके हैं। एसपी सदर ने कन्नौज में अतर पार्क बनाने की स्कीम को लेकर योगी हुकूमत के सीनियर अफसर नवनीत सहगल को इल्जामात के घेरे में लेते हुए एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि योगी के सबसे करीबी अफसर नवनीत सहगल जी बताएं कि आपके जरिए कन्नौज में जो डेडलाइन दी गई थी उसका काम शुरू भी हुआ या नहीं। वी लव ड्रोम का भी वही हशर ना हो कहीं। काबिल जिक्र है कि छोटे दरमियानी और काफी छोटे सनत डिपार्टमेंट SCME के इस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सहलक ने कन्नौज का अतर पार्क इस साल अक्टूबर तक पूरा करने की हिदायत दी थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 18वें दिन का आगाज इतवार को त्रिवेश्वर के थुरूर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ हुआ। आज की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे सेंट फ्रांस जेवियर्स फॉन चर्च में रुककर शाम 5 बजे विटकेंचेरी जंक्शन से दोबारा शुरू होकर शाम 7 बजे वेटिकेटरी पहुंचेगी। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा कि यात्रा का मकसद रियासत में जारी नफरत की मुखालफत करना, फिरका वाराना एजेंडे से लड़ना, मुआशी गलतियों पर सवाल उठाना और किसानों और नौजवानों की आवाज बुलंद करना है। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि तकसीम और नफरत से भरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हमारे मफाद में नहीं है। केरला के लोगों ने दिखाया है कि वो नफरत पर नहीं, मोहब्बत में यकीन रखते हैं। वो तकसीम पर नहीं, इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। मरकज की हुकूमत नफरत, तकब्बुर और तकसीम की तशहीर करती है। 1 अक्टूबर को कर्नाटक में दाखिल होने से पहले केरला में 19 दिन में यात्रा 450 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करेगी और 7 अजला का अहाता करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 5 माह की है, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर है। उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर में इतवार को एक ट्रक और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 अफराद की मौत हो गई और 9 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया और जिले इंतजामिया को इस हादसे में जख्मी हुए अफराद को फौरी इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। पुलिस ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि ललितपुर कौमी शाहराह पर हुए ट्रैक्टर कंटेनर के दरमियान आमने सामने की टक्कर में ट्रैक्टर सवार 4 अफराद की मौत हो गई। उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में वज़ीर आला दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक योगी ने ललितपुर में सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। योगी ने डीएमओ और पुलिस के सीनियर अफसरान को मौके पर जाकर राहत रसानी काम को जंगी पैमाने पर कराने की हिदायत दी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरला के साबिक वजीर ए मोहम्मद का तवील अदालत के बाद इतवार के रोज यहां एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया पीवी मरेमा, 2 बेटे डॉक्टर रियाज अली और शौकत और 2 बेटियां अयंसर बेगम और खतीजा हैं। मोहम्मद ने 1952 में सियासत में कदम रखा। उन्होंने केरला प्रदेश कांग्रेस के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी, कालीकट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी और मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अंटिक के सरगर्म रुकन थे। वो पहली बार 1987 में केरला कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। वो 1980 में ज़िमनी इंतखाबात के जरिए दोबारा मुंतखब हुए। जनवरी 1980 से अक्टूबर 1981 तक वो ई के नैनार की क़यादत में वजारत में मेहनत और जंगलात के वजीर रहे। बाद में अप्रैल 1995 से मई 1996 तक वो ए के एंटोनी के सरबराही में वजारत में मेहनत और सयाहत के वजीर हैं। वो सितंबर 2004 से ओमन चांडी 2004-2006 की सरबराही में वजारत में बिजली के महकमे के वजीर थे। वो 2011 से 2016 ओमन चांडी की दूसरी मुद्दत में बिजली और ट्रांसपोर्ट के वजीर थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मोहम्मद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। कुपवाड़ा के मजहल सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अदम शिनाख्त मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि महलूक मिलिटेंट्स की शिनाख्त और उनकी तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि इतवार के रोज मजहल सेक्टर के टकरी नार इलाके में 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजुओं के कब्जे से 2 AK राइफल्स, 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। उनके मुताबिक मारे गए जंगजुओं की शिनाख्त और उनकी तंजीम वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। यंगर कश्मीर में 2 रोजा स्काई चैंपियनशिप हफ्ते के रोज पोलो ग्राउंड में अख्तिताम पजीर हुई, जिसमें श्रीनगर जिले के कई इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों को अच्छी तादाद ने शिरकत की। यह चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर स्काई एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिद हुई, जिस दौरान SSP श्रीनगर साहिल श्रृंगल मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इसके अलावा चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स ऑफिसर नुज़हत आरा और स्काई स्पोर्ट्स के अहदेदार मीर नजीर, शगुफ्ता अख्तर, मुजम्मिल अहमद और तारिक गुनाई भी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को UT लेवल चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के महाड़ इलाके में चट्टानें खिसक आने की वजह से इतवार के रोज भी
ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के मेहाड़ इलाके में चट्टाने खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया है और आखिरी इतलात मौसूल होने तक शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानदा गोई थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि हफ्ते की शाम अगरचे शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया, ताहम दरमियानी रात को महाड़ और केफ्ट एरिया के मुकाम पर चट्टाने खिसक आने के बाद शाहराह को फिर बंद करना पड़ा। इधर जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्बे मामूल रही। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर KTR ने खवातीन और तालिबात को बदकम्मा त्यौहार की दी मुबारकबाद। रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बी फार्मेसी कॉलेज दस्तयाब कराया जाएगा बहुत जल्द। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत, रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। दुनिया में तालीम से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं, स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज में फार्मूला ई कारों की नुमाइश, पुरजोश अवाम की बड़ी तादाद ने इन कारों का किया मुशाहिदा। द्रौपदी मुर्मू 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक का करेंगी दौरा, मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात में लेंगी हिस्सा। इसी के साथ नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।